गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सॉरी जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग से। अ वर्टिकल कोन, इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड सिलेंडर का क्या मतलब है? कोन जाकर के सिलेंडर के से इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। या तो सिलेंडर कोन के अंदर में इंसर्ट होगा, या तो कोन जो है सिलेंडर के अंदर में इंसर्ट होगा, तो फिर हमको उसको प्रोजेक्शन बनानी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अ वर्टिकल कोन है, कोन यानी शंकु, डायामीटर ऑफ बेस इज 75 mm and axis 100 mm long, is completely penetrated by a cylinder of 45 mm diameter. The axis of the cylinder is parallel to the HP and the VP, and intersect the axis of the cone at a point 28 mm above the base. Draw projection. Okay. And show the curves of intersection. And show the curves of intersection. फिर से हमारे पास में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक कोन है जिसका डायमीटर कितना है? बेस का 75 mm है, उसकी एक्सिस 100 mm लॉन्ग है। मैंने ऊपर बना के रखा हुआ एक 3D में। ये एक शंकु है, इसका एक्सिस मैंने 100 ले लिया है, और इसके जो व्यास है ये 75 लेके रखा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ये है, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। ये एक शंकु मैंने लेके रखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है? completely penetrated by a cylinder of 45 mm diameter. The axis of the cylinder is parallel to the HP and VP and intersect the axis of the cone at the point of 28 mm above the base. एक्सिस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो पैरेलल टू HP एंड VP बोल रहा है। इसका मतलब एक्सिस कैसा होगा? ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा सिलेंडर हमारा। तो अगर ये कोन है हमारे पास में ऐसा, तो कोन के आर पार होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको 28 mm लेके चलनी है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया इसका कोन का। एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। मान लीजिए ये हमारा 28 mm का सिलेंडर है, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट कराने की कोशिश करती हूँ।
ये इसका कलर दूसरा ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। ओके, इसकी एक्सिस की लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में। इसके एक्सिस की लेंथ कितना लिया, नहीं दिया हुआ है, चलिए हम अपने मन से ले सकते हैं। खाली क्या बोला है, ये वाली जो लाइन है और ये वाला जो सर्कल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो 28 mm है, दो आर पार होके जा रहा है ये। और इसकी इसका जो व्यास है ये 45 mm है और इसका 75 है। तो इस तरह से है डायग्राम। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से आर पार होकर के जा रहा है। तो ये हो गया इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू दिख रहा है सबको, सर्कल सर्कल के रूप में है टॉप व्यू, और ऊपर से हमको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। और सामने ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू जो दिख रहा है हमको। ठीक है, फ्रंट व्यू में हमको ये शंकु नजर आएगा, ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन यही हमको निकालना है कि ये कैसा कर्व होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू में आपको ऐसा एक मिलना चाहिए पॉइंट। जस्ट अ मिनट। तो ये इस तरह से नजर आएगा हमको। तो इसका फ्रंट व्यू मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपको पता है कैसे बनाना है, मैंने बताया बहुत सारे क्लासेस में। ठीक है, तो इसका फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स एक्स वाई x1 y1 बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये x1 y1 हम बना लेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कोन बनाएंगे, कोन का फ्रंट व्यू बनाएंगे। कोन का फ्रंट व्यू एक ट्राइंगल के रूप में नजर आएगा, हमको पता है, इस तरह से। ठीक है, इसका कलर कुछ और कर देते हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, और यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे नीचे की तरफ। इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसलिए ब्लू कर देते हैं इसको। इस तरह से कोन का टॉप व्यू बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसका प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से भी आएगी जो हमको साइड व्यू बनाने में मदद करेगी। यहाँ से हम 45 डिग्री ले लेते हैं, लगभग कुछ इस तरह आएगा। यहाँ से भी हम 45 डिग्री ले लेते हैं पैरेलल करते हुए। ये हो गया। साइड व्यू में भी हमको ये कोन की तरह नजर आएगा, शंकु जो है हमको ट्रायंगल की तरह नजर आएगा। इस तरह से जमीन पर रखा हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा शंकु का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अब हमको क्या बनाना है इसका, अब हमको एक सिलेंडर को इसमें इंसर्ट कराना है। तो सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग, कितना लेते हुए, यहाँ से 28 की दूरी लेते हुए। ठीक है, पहले एक एक्सिस ले लेते हैं, एक एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं जिसकी दूरी हम 28 मानेंगे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये 28 दूर है। यहाँ से
यहाँ तक की दूरी कितनी है? 28। ठीक है, मैंने रफली लिखा है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको बनाना है एक बेलनाकार रेक्टेंगल। ये ओके, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइन लेकर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम बना लेते हैं। ये हो गया इसका प्रोजेक्शन लाइन। ये यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे कितना आएगा ये देखते हैं हम। यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे अपन। ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसका व्यास हमको पता है। इसका व्यास हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक्सिस लाइन बनानी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, एक मिनट। ये हो गया हमारा सर्कल। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले हमको ये बनाना चाहिए था एक्सिस। इसके सेंटर में पास कराना चाहिए था, तो ये इस तरह से बनेगा। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लेंगे स्ट्रेट लेते हुए, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से इसको 45 डिग्री ले लेंगे, इसको पैरेलल लेते हुए, पैरेलल और 45 डिग्री लेते हुए। इस तरह से। ठीक है, फिर इसको 45 डिग्री लेने के बाद इसको हम इसमें पास करा देंगे। ये हो गया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपना ये सिलेंडर है। सिलेंडर टॉप व्यू में भी हमको इसी तरह से नजर आएगा। इतना बड़ा। इसका कलर चेंज कर देते ताकि हमको स्पष्ट रूप से नजर आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर और कोन का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। ठीक है, सबकी नेमिंग आप लोग कर लीजिएगा, मैंने नहीं की है, आप लोग नेमिंग कर लेंगे। अब इसके बीच में हमको क्या फाइंड आउट करना है? अब हमको फाइंड आउट करना है इसका इंटरसेक्शन दोनों का। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हम इस वाले जो सिलेंडर है इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, इसको और हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एट पार्ट में कर रही हूँ मैं, आप लोग 12 में कीजिएगा, आपको आता है 12 पार्ट्स में डिवाइड करने। ठीक है, 12 पार्ट्स में करने से क्या होता है कि आपको और ज्यादा शार्प कर्व मिलेगा, एकदम एक्यूरेट कर्व मिलेगा, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3
4 5 6 7 और 8, ये सब डबल डैश आएगा। 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश, 7 डबल डैश और 8 डबल डैश। बाकी का मैंने नेमिंग नहीं किया है, उसका कारण ये है क्योंकि और बहुत ज़्यादा नाम करने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मगर आपको आंसर शीट में इसको करना होगा, ठीक है। जैसे ये ओ डबल डैश आएगा टॉप, ये ओ डैश है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्रॉस कराना है तो वो हो जाएगा हमारा ओ, सिंपल ओ विदाउट एनी डैश, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से भी अब हमको क्या करना है, सारी प्रोजेक्शन लाइन हमको बनानी पड़ेगी, इस तरफ भी इस तरफ भी। कहाँ कहाँ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में। तो एक इस तरफ ले लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया 8 और हाँ सॉरी, ये हो गया। देखिए यहाँ से ऑलरेडी 7 डैश और 3 डैश से ऑलरेडी जा रहा है। और एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। 1 डैश और 5 डैश से भी तो जाना चाहिए ना, गड़बड़ हो गया। ये सर्कल जो है यहाँ टच नहीं कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी मैं इसको रेक्टिफाई करके मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो ये फिर से वही प्रोसीजर है, सेम है ना। ये क्या है, यहाँ पर मेरे पास मेजरमेंट्स नहीं है, इसलिए सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आई एम ड्राइंग रैंडमली। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ओके, तो यहाँ मेरे साथ वही हुआ अभी कि थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया और गड़बड़ हो गया, तो इसको मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ फिर से, ये इस तरह से। ओके, यहाँ की प्रोजेक्शन लाइन मिट गई है, इसको मैं नीचे लेकर के आ जाती हूँ so that I will be able to find out the length. Okay, this is it. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टॉप व्यू बनाना है सिलेंडर का, जो कि ऐसा होगा, जस्ट एज इट इज। इसको, इस पार्ट को आप लोग डार्क कर लेंगे, ये इस तरह से। अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया है हमारे पास में। अब हमको बनाना था, अब इसको 12 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ मैं 8 कर रही हूँ क्योंकि अगर पेन पेंसिल से आपको बताती, शीट में बना करके बताती, तो श्योरली आई एम गोइंग टू ड्रॉ दी कंप्लीट ऑल द 12 पार्ट्स। मगर यहाँ पर क्या है, 12 पार्ट्स में से एक्यूरेट डिवाइड ना हो तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट ओनली इन 8 पार्ट्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ 8 पार्ट्स में ही इसको डिवाइड कर रही हूँ। पॉइंट्स कम है, उतना एक्यूरेट कर्व नहीं आएगा, पर अगर आप लोग बनाएंगे तो 12 पार्ट्स में करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पार्ट्स आएंगे, एक्यूरेट कर्व आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। एक यहाँ से तो गई हुई है, यहाँ से एक जाती है, कलर चेंज। उसी तरह से यहाँ से भी जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ, एक प्रोजेक्शन लाइन। फ्रंट व्यू में हमने प्रोजेक्शन लिया, अब टॉप व्यू में ले रहे हैं, ये हो गया। इस तरह से ये पॉइंट्स हो गए। कंप्लीट हो गए ना सारे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके पॉइंट्स भी ले लिए। अब इसको अपन नेमिंग करते हैं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं 1 डबल डैश, ये पॉइंट 2 डबल डैश, ये पॉइंट 3 डबल डैश, ये हो जाएगा 4,
ये पॉइंट हो जाएगा 5 डबल डैश, ये 6 डबल डैश, 7 डबल डैश और 8 डबल। आपका 12, आप लोग 12 लीजिएगा, ठीक है, डोंट गेट डाउटेड। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 1 डबल डैश यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। फिर एक एक इंटरसेक्शन यहाँ है, एक इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 डैश एंड 8 डैश ये कहाँ पर आ रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर अपने को सरफेस इंटरसेक्शन चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को चाहिए करना पड़ेगा ये कि अपने अपन को कोन को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ और यहाँ पर 1 डबल डैश का 1 डैश एज ए 1 डैश, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि 1 डैश है, ठीक है, 1 डैश। तो अब हमको क्या चाहिए, 8 डबल डैश और 2 डबल डैश पॉइंट चाहिए। तो 8 डबल डैश 2 डबल डैश हम यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि ये कहीं अंदर की तरफ आना चाहिए कायदे से, ठीक है, अंदर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि क्या है, अब आपको मैं 3D दिखाती हूँ। ये देखिए 1 डबल डैश 2 डबल डैश यहाँ दिख रहा है, तो ये जो है अंदर कर्व है, ये कर्व ऐसा सीधा नहीं है, हमको यही कर्व फाइंड आउट करना है। जो हमारा डायग्राम है उसमें हमको यही कर्व, जो ये जो दिख रहा है, ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये कर्व हमको फाइंड आउट करना है आंसर में। तो एक कर्व तो हमको सीधे इंटरसेक्शन में मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, जो हमको 1 डबल डैश और 1 डैश और 1 डबल डैश मिला है। मगर बाकी कर्व जो है सीधे लाइन पर ना होकर के अंदर की तरफ थोड़े घूमे हुए हैं। तो अंदर के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाले जो सर्कल है इसको हमको फिर यहाँ पर 8 पार्ट डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि क्यों इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया। अब इनकी प्रोजेक्शन लाइन भी हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जहां से हमको इंटरसेक्शन मिलेगा। ये देखिए मिलना शुरू हो गया। मेरा पॉइंट्स एक्यूरेट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ मेजरमेंट्स नहीं लिए ऑब्वियसली। ठीक है, ये है अपने पास में। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले इंटरसेक्शन देखना है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है ना। देखिए अब क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको अपना राउंडर लेके आना है, क्योंकि हमको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, हमारे पास 8 पॉइंट हमको निकालने हैं। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। मगर बाकी पॉइंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा सॉलिड्स को जब कोन का एंगल निकालते हैं अपन, कोन का जब पॉइंट्स निकालते हैं अपन ने, जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स किया है और उसमें कोन के पॉइंट्स निकालने के लिए हमको सर्कल पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है, मेथड ऑफ पॉइंट्स हमको वो निकालना पड़ता है। उसके उस मेथड से हम यहाँ पर पॉइंट्स को निकालेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ पॉइंट्स आपको ईडी के बुक में गिवन है। तो उसमें क्या करना है आपको कि ये जो उसमें करना क्या है, 1-1 का जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप रेडियस को नाप लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का व्यास है ना, मैं यहाँ लिखते जाती हूँ। यहाँ पर आपका त्रिज्या क्या रहेगा, 1 से लेकर के 1 डैश तक नापेंगे आप लोग, या फिर इसको दूसरा नाम दे देते हैं, बेटर रहेगा। जैसे इसको अभी फिलहाल के लिए आपको मैं नाम बदल दे रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए। इसका नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का नाम दे देते हैं बी। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का नाम दे देते हैं सी। यहाँ से यहाँ तक का डी। यहाँ से यहाँ तक का ई और ई, ठीक है। इसको जस्ट ऐसे नाम दिया मैंने। तो रेडियस आप ले लीजिए यहाँ पर
सबसे पहले हम ले लेंगे ए डैश, फिर लेंगे बी, बी डैश, इस तरह से सी, सी डैश। जितने आपने पॉइंट्स लिए, मैंने 8 लिया है, तो यहाँ पर मुझे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। 2 3 4 5, हाँ 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रेडियस लेकर के यहाँ सेंटर रखना है अपने को, अपना राउंडर। ठीक है, त्रिज्या इतना लेना है। सॉरी, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या नहीं, व्यास लेना है अपने को। व्यास अपने को लेनी है ए डैश। ठीक है, और यहाँ पर अपना सेंटर लेकर के, व्यास को लेकर के, फिर आप यहाँ पर एक गोल ड्रा करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मेजरमेंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सर्कल बना पाऊँ। इसका व्यास नाप लेती हूँ मैं यहीं से। ये मैं यहाँ नहीं बनाना है आपको, है ना, यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ से आपको व्यास नापना है। मेरे पास व्यास नापने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। देखिए बराबर आया यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूंगी, तो एक ये सर्कल बन गया। ठीक है, फिर वैसे ही मुझे बी डैश का व्यास लेना है। लंबाई मुझे इतनी लेनी है, बीचों बीच आना चाहिए, मेरा एक्यूरेट नहीं आएगा, आपका आना चाहिए। फिर इसको मैं यहाँ ला करके सेटल कर दूंगी। ये हो गया। तो इस तरह से मेरा, क्योंकि पॉइंट सही नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ यहाँ पर। आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है सभी को? सबसे पहले रेडियस लेंगे ए डैश का, और यहाँ पर एक छोटा सर्कल बनाएंगे, फिर बी डैश, इस तरह से बड़ा सर्कल आखिरी तक पूरा व्यास लेते हुए आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाते जाना है, और सेंटर आपका यही रहेगा। ठीक है, सेंटर आपका यही रहेगा, ये पोर्शन। ओके, फिर यहाँ पर आप देखिएगा, अब पॉइंट मैं 2 का बता रही हूँ आपको, अब पॉइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? अब ये देखिए, यहाँ पर ये कट कर रहा है। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको कट कर रहा है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी फिर से। ये देखिए, ये वो जो लाइन है, एक मिनट, यहाँ जहां जहां कट कर रहा है वहां से आप सीधे ले लीजिए पॉइंट। देखिए, मैंने बोला था ये पहला पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर ये मेरा सर्कल का व्यास सही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। हाँ, तो क्या, तो गया। ठीक है, ये ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे पहला पॉइंट मिला, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, और यहाँ पर भी मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, और एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। ठीक, अब मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करूंगी। बी डैश से डायरेक्ट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, सॉरी, यहाँ कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है। ये देखिए, इस वाले सर्कल में यहाँ पर हो रहा है, एकदम पास में। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से, अब मैं और लाइन बनाऊंगी तो आपको और कंफ्यूजन होता चला जाएगा, इसलिए जो मैं, आप ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाने के बाद में आपको इस वाले सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन आप इस तरफ फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा काम आपको करना है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, पहले का कोन वाला सर्कल, इसको आपको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके प्रोजेक्शन आप ऊपर ले लेंगे। इसके बाद मेथड ऑफ पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है, जो आपको ईडी के बुक में दिया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में, उसको यूज करते हुए हमको यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करना है, ताकि फिर यहाँ पर जब एक बार पॉइंट मिल जाएगा तो हम ऊपर उस पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ पॉइंट्स में क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेनी है, और यहाँ पर सर्कल बनाते जाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 सर्कल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और जो भी जहां भी इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट्स को आपको ऊपर लेके जाना है, और जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे ये मुझे मिला,
उसी तरह से और मिलेगा, फिर और मिलेगा और मिलेगा, इस तरह से करते करते फिर जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है आप बनाएंगे तो आपको कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको कुछ ऐसा कर्व, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कर्व, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से आपको ये कर्व नजर आएगा। ठीक, तो आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है, दैट विल बी योर असाइनमेंट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Okay, in case of a doubt, please call me and feel free to call me and ask your doubt in WhatsApp. ठीक है, आप फोन भी कर सकते हैं और WhatsApp भी कर सकते हैं। I will explain you in better way. Thank you.